बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में जो हमने डिस्कशन करनी है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो इन्होंने उर्दू मीडियम रखा हुआ है, कि वो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सारे इंग्लिश मीडियम में पेपर्स अपलोड करती हैं और आप उर्दू मीडियम में जो है पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करें। ये इस वक्त मेरे पास जो है 9th मैथ का साइंस ग्रुप का फुली सोल्ड पेपर है। प्लस उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहते हैं कि हमें ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे पेपर अटेम्प्ट करें। तो डिटेल से देखते हैं जनाब। इसमें मैंने जो है 605 कट मार्कर जो है मेन हेडिंग के लिए लिया है, वो ब्लू कलर का है, और बाकी जो है 604 है, 604 मार्कर कट मार्कर है, ये ब्लैक मैंने लिया है, और फिलिंग इंक पेन से, ब्लू इंक पेन से किया। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन भी देख लें, हल करने का तरीका। प्लस अगर आप इंग्लिश मीडियम में या उर्दू मीडियम में या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप उसे किस तरह से इनके कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू, वो देख लें। क्योंकि ब्लैक एंड ब्लू हर बोर्ड में अलाउ होती है, दोनों इंक्स अलाउ हैं, इसके अलावा आप कोई और इंक नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहले हिस्सा अव्वल की हेडिंग देखें, मुख्तसर सवाल के जवाब। सवाल नंबर 2, आप पार्ट्स मेंशन करेंगे, जो सा पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पार्ट, अच्छा जी। अब डेफिनेशन आती है, स्केलर कॉलब की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। तो हम इसे हेडिंग दे देंगे स्केलर कॉलब, और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन शॉर्ट है तो मैंने इसको इस तरह से इन्वर्टेड कोमास में लिखी है। और ये देख ले मार्जिनल लाइंस किस तरह से ड्रॉ की है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन हो कि हल करें या सोल्व करें, तो हम इसकी हेडिंग देंगे हल, और उसको इस तरह से हल करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो हम मार्कर से लिखेंगे, उसके बाद राइट साइड जो है वो इंक पेन से सोल्व करते जाएंगे। इसके बाद ये देखें, हल साइंसी तरकीब में लिखना था, तो हमने हेडिंग दी साइंसी तरकीब, और इस तरह से इसको सोल्व करके आंसर लिख दिया। इसका हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा बताना था, तो हमने इस तरह से इस तरह इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। ये देखें, अब इसमें भी था, इसको सोल्व करना था, रैशनलाइज करना है इसको, तो हमने इसको इस तरह से हल करके लिखा। और ये देखो इसमें प्रेजेंटेशन किस तरह से आ रही है, इक्वलिटी के नीचे इक्वलिटी का साइन चलेगा। लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड के नीचे ही, जब जैसे ही आपका आंसर आए तो लेफ्ट साइड लिखे, बार बार नहीं लेके चलते, बस एक दफ़ा स्टार्ट में लिख देते हैं, एक दफ़ा एंड में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है, एंडिंग लाइन लगा ली हमने। सवाल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट सेकंड जो भी पार्ट आप अटेम्प्ट करें, इसमें आधे आजम फाइंड आउट करना था, तो आप हल की भी हेडिंग लगा सकते हो, और आधे आजम फाइंड करना तो आधे आजम की हेडिंग लगा दो। ये तजज़ी का क्वेश्चन था, मैंने तजज़ी की हेडिंग दे दी कि इसकी तजज़ी करनी थी। अगर आप हल की हेडिंग देना चाहते हो, हल की हेडिंग दे दो। सवाल नंबर 4 आ जाता है इस तरह से, मसला फीसा गोरस की डेफिनेशन लिखनी थी कि मसला फीसा गोरस क्या है, तो हमने उसकी हेडिंग दी मसला फीसा गोरस, और उसकी डेफिनेशन लिखी, और इस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। यक दर्जी मसावात नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, यक दर्जी मसावात बताएं कौन सी होती है, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी और इसकी मसावात लिख के बताया। मसावात का हल सेट मालूम करना है, तो हमने मसावात का हल सेट की हेडिंग दी, और इस तरह से जो भी आपको मसावात दी हुई थी, इक्वेशन दी हुई थी, उसका हमने इसका सॉल्व करके हल सेट मालूम कर लिया। ये हल सेट मैंने इस तरह से लिखा, आप इसे मार्कर से लिख लो, ब्लू और ब्लैक सिंपल, तो ज़्यादा अच्छा है, मार्क डायरेक्ट आपका आंसर हाईलाइट होगा। इसके बाद इस तरह से हिस्सा 2 में आ जाता है। 605 कट मार्कर जो है ना, आपने हमेशा जब हिस्सा अव्वल या हिस्सा 2 में लिखना हो बस तब यूज़ होता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में मेन हेडिंग्स के लिए बस यूज़ होता है, ठीक है। बाकी 604 और इंक पेन से काम चलाते हैं। तफसीली सवालात के जवाब। सवाल नंबर 5, अलीफ अलीफ हिस्सा लोगार्थम मालूम करना था इस क्वेश्चन का, तो हमने इसकी हेडिंग बना दी, लॉन्ग क्वेश्चन है लोगार्थम्स, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया डेफ हेडिंग की खूबसूरती के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो ये देखो किस तरीके से मैंने डायरेक्ट हल करके इसको सोल्व नहीं किया, मैंने पहले उसकी हेडिंग बनाई है और उसके बाद हल लिखे उसको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो कि खुदा ना हाथ से अगर आपकी कहीं यहाँ वहाँ मिस्टेक हो जाए, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाए, तो एग्जामिनर आपके ज़्यादा मार्क्स कट मत करे, क्योंकि आपने बहुत प्यारे तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया। इसके बाद बे पार्ट बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करना, ये क्वेश्चन था, बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करें, तो मैंने इसकी हेडिंग दी बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये देखो, पहले आप इसको सोल्व करते जाओ, उसके बाद आप स्केल पकड़ो और इस तरह से इसकी पार्टीशन कर दो, इस तरह से आप इसका ये लाइंस ड्रॉ करो। फिर लिहाजा जो फाइनल आंसर होगा उसको मार्कर से लिखो, और इस तरह से इनको भी मार्कर से लिखो। सवाल नंबर 6, अलिफ हल फाइंड करना था,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसका आपने हल मालूम करना है। एक्सप्रेशन लिखा लेफ्ट साइड पे, इक्वल का आके राइट साइड पे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। जैसे ही फाइनल आंसर आ जाएगा हम लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्सप्रेशन लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद देखो जैसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम का आएगा तो मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया। मैं जो थ्योरम है कोशिश करें एक सेपरेट पेज पे करें, फ्रंट पेज पे करें, क्योंकि इसके टोटल मार्क्स होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के जीतने, इसमें पार्ट्स नहीं होते, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। सवाल नंबर 9, मसला, थ्योरम, बयान। बयान, इसका हमने बयान लिखा और इसकी जो है डायग्राम्स बनाई, मालूम, गिवन। ठीक है, अगर आप इसको साथ साथ इंग्लिश में भी लिखोगे तो अच्छा लगेगा। इसको भी स्टेटमेंट लिखें इंग्लिश में, जस्ट हेडिंग की खूबसूरती के लिए, ये ज़रा अच्छी लगेगी लुक। तो पतलूब यानी रिक्वायर, या ट्रू प्रूफ, और अमल यानी कंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्शन चलेगी। और ये जो चीज़ है बॉक्स हमेशा नेक्स्ट पेज पे करें, ऐसे मत कीजिएगा आधा यहाँ पे आधा पीछे, तो कोई बात नहीं, लाइंस छोड़नी पड़े छोड़ दें, उसको नेक्स्ट पेज पे पूरा बॉक्स बनाएं, ताकि आपको बॉक्स एक दफ़ा बनाना पड़े और सारा जो आपका प्रूफ एक ही साइड पे हो, आधा इधर आधा उधर मत हो। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको यहाँ बयानात, स्टेटमेंट्स की हेडिंग, दलाइल, रीजंस की हेडिंग, सबूत, प्रूफ की मेन हेडिंग बनाई और ये हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया उर्दू मीडियम का 9th मैथ का साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BA BSc, BCom, 9th 10th 8th क्लास, किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस पे प्रेजेंटेशन बनाए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चारों चैनल्स को, सिग्नेचर स्टार्स विद नूर, सॉल्व पेपर विद नूर, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर ऑल क्लासेस, और अजान एंड नूर चैनल व्लॉगिंग चैनल है मेरा वो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।